बेचारी अपनों के लिए तरसती रही। 5 साल के बाद श्वेता के पति का नए शहर में तबादला हुआ था। इस नए शहर के साथ ही वह अपने आस पड़ोस से भी बिल्कुल अनजान थी। बस एक बात यह अच्छी हुई थी कि श्वेता के पति के ऑफिस के ही एक सहकर्मी आशीष कुमार का परिवार उसी के सोसाइटी में ही रहता था। उसी की पत्नी अनुराधा के साथ वह उठती बैठती थी। इस तरह से उसका मन भी लग जाता था और आस पड़ोस की जानकारी भी उसे मिल जाती थी। एक दिन अनुराधा ने आकर उसे बताया कि कुछ दिन पहले ही C103 वाली मित्रा आंटी की डेथ हो गई थी। कल रात ही उन्हें इस बात की खबर लगी है। मैं उनके यहाँ जा रही हूँ, तुम चलना चाहोगी? शिष्टाचार के नाते श्वेता ने जाना उचित समझा और हाँ कहते हुए गर्दन हिलाकर सहमति दे दी। मित्रा आंटी के यहाँ पहुंचकर उसने देखा कि घर के एक बड़े हॉल में मृतिका की एक बड़ी तस्वीर रखी हुई थी, जिस पर ताजे फूलों का एक हार चढ़ाया हुआ था। सामने बिछे कालीन पर एक तरफ पुरुष और दूसरी तरफ महिलाएं बैठी हुई थी। वह भी जाकर महिलाओं की पंक्ति में बैठ गई। महिलाएं आपस में कुछ खुसर-फुसर कर रही थी। तभी 2 महिलाएं अंदर वाले कमरे से निकली और मृतिका की तस्वीर के पास बैठकर जोर-जोर से रोने लगीं। पूछने पर पता चला कि वे मृतिका की बहुएं थीं। अपनी सास के प्रति बहुओं का स्नेह एवं आदर देखकर श्वेता का दिल भर आया और मुंह से निकल पड़ा, भगवान ऐसी बहुएं सभी को दें। कितनी भाग्यशाली थी वो, जो ऐसी सुशील बहुएं मिली थी उन्हें। उनके जाने के बाद तो बेचारियों का अजी काहे की सुशील बहुएं। श्वेता की बात पूरी होने से पहले ही पास बैठी एक महिला तपाक से बोल पड़ी। उनका इस तरह से कहना श्वेता को अच्छा नहीं लगा। श्वेता ने कहा, इतना दुखी तो कोई अपनों के लिए ही होता है ना? जी हाँ, बिल्कुल होता है, लेकिन क्या? उसने आश्चर्य से उन्हें देखा। महिला कहने लगी, जब तक इनकी सास जिंदा थी इन्होंने उनकी कदर नहीं की। उनकी सेवा करने के बजाय उनसे सेवा करवाती रही। इनके बच्चों का जापा उन्होंने अकेले संभाला जब तक उनके हाथ पैर चलते रहे। सब अच्छा था, लेकिन इंसान है, उम्र के साथ तो शरीर ढलेगा ही। सब बस तभी घर की वो मालकिन थी, लेकिन उनकी बहुओं ने उन्हें एक कमरे तक सीमित कर दिया था। खाने के नाम पर तो बस उन्हें रोटी सब्जी ही मिलती थी। बाकी चीज़ों पर तो डॉक्टर की मोहर लगाकर उन्हें तरसा ही दिया था। आज देखो तो उनके नाम पर कितने तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं। जब तक रही अपनों के प्यार के लिए तरसती रही। इसके आगे उससे सुना नहीं गया। उसका मन खिन्न हो गया और वह वहाँ से उठकर चली आई। रास्ते भर वह यही सोचती रही, घर मकान कपड़े जेवर इत्यादि का दिखावा करने वाले के बारे में तो बहुत सुना था, पर रिश्तों का ऐसा झूठा दिखावा आज वह भी देख लिया। हे भगवान, कैसा कलयुग आ गया है, कैसे कैसे लोग आ गए हैं। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।